हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी कक्षा इंडियन नेशनल मूवमेंट की है और इस एग्ज़ाम पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में 2 अंक आपका फिक्स है। अगर आप इस कक्षा को पूरी तरह से करते हैं तो आपका 2 अंक केवल एक वीडियो से फिक्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी वरिंद्र कुमार घोष और ऑप्शन डी पुलिन बिहारी दास। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास थी? ऑप्शन ए वायसराय एवं गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी वायसराय एवं उसकी परिषद, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्र सचिव और उसकी परिषद, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्र सचिव और उसकी परिषद के पास प्रशासनिक शक्तियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई, बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाने जाना लगा। ये आपका सही है। दूसरा है, जमींदारी एसोसिएशन का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ हुआ। ये भी आपका सही है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। गलत है। चलिए जल्दी से बताइए, एक और दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर में है 1 और 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी नेपाल। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? ऑप्शन ए फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रीवी काउंसिल और ऑप्शन डी इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीवी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? ऑप्शन ए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ऑप्शन बी बम्बई और मद्रास की सरकारी को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया था, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां को समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी गुरु अमरदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। किसने दिया? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। सही है। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। ये भी सही है। अंग्रेजों में बम्बई का अधिग्रहण फ्रांस से। ये आपका गलत हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर। गलत को चुनना है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1870,
ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876 और ऑप्शन डी 1878। पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डेनियल डिफो, ऑप्शन बी ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन सी जेम्स ऑगस्टस हिकी और ऑप्शन डी डेविड ह्यूम। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ऑगस्टस हिकी, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए ईसाई मिशनरी द्वारा इस्लाम पर आक्रमण, ऑप्शन बी हिंदू ऋणदाताओं द्वारा मुस्लिमों का शोषण, ऑप्शन सी मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1918। तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। कब? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1856 में ब्रह्मो समाज में प्रवेश किया और 1866 में अपने संगठन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की? ऑप्शन ए द्विजेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम और ऑप्शन डी 1909 का अधिनियम और ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। जल्दी से बताइए तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आईएएस परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1953। तो भारत में आईएएस की परीक्षा पहली बार 1950 में आयोजित की गई थी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 16 अप्रैल, ऑप्शन सी 26 अप्रैल और ऑप्शन डी 11 मई। तो 1857 का विद्रोह 10 मई से शुरुआत हुआ था। कब से? 10 मई से, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? ऑप्शन ए जीन बप्से टेबनयर, ऑप्शन बी गेरोनिमो बेरोनेओ, ऑप्शन सी पियर जीन गोरसले, ऑप्शन डी जीन पॉल दुबेस। जल्दी से बताइए तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बपिस्ते ट्रेबनयर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच सबसे पहले वर्तमान में उड़ीसा के किस स्थान पर बसे? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी पिपली और ऑप्शन डी बालासोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुमित गांगुली और ऑप्शन डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी नजीमुद्दीन अली खान।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। किसको बैठाया गया? मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष दी गई? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी 1925 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सिख संघ और दल खालसा का आयोजक माना जाता है? ऑप्शन ए जस्सा सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी बंदा बहादुर, ऑप्शन सी कपूर सिंह और ऑप्शन डी रंजीत सिंह। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? ऑप्शन ए 1719 ईस्वी से 1748 तक, ऑप्शन बी 1729 से 1758 तक, ऑप्शन सी 1709 से 1738 तक और ऑप्शन डी 1629 से 1658 तक। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1729 से 1758 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्मीरा की मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए हिंद महासागर में पुर्तगाली अधिपत्य बनाना, ऑप्शन बी मसालों का व्यापार, ऑप्शन सी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए अस्थायी शासकों की हत्या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में पुर्तगाली अधिपत्य बनाना, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पहला डच कारखाना, ऑप्शन बी पहला पुर्तगाली कारखाना, ऑप्शन सी पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री और ऑप्शन डी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला डच कारखाना के लिए, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का डचों से संबंधित व्यापारिक सामग्रियों से मिलान सही है? ऑप्शन रेशम बंगाल सही है, हफीम गंगा घाटी, साल्टपीटर बिहार, नील यमुना घाटी, चारों सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 10 साल और ऑप्शन डी 15 साल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 साल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए मीरान, ऑप्शन बी नजम उद दौला, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजम उद दौला, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए अंग्रेजी बनाम मराठा, ऑप्शन बी अंग्रेजी बनाम मैसूर, ऑप्शन सी अंग्रेजी बनाम फ्रेंच और ऑप्शन डी अंग्रेजी बनाम पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी बनाम मराठा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सहायक गठबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंग्रेजी आविष्कारक था, गलत। इसने विदेशी मामलों में भारतीय शासकों के अधिकार छीन लिए, सही। भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में इसका कोई अधिकार नहीं था, गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी केवल 2, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने कहा कि प्लासी की लड़ाई को वास्तव में भारत में फ्रांसीसियों के भाग का फैसला करने वाला कहा जा सकता है? ऑप्शन ए JN सरकार, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी RC मजुमदार और ऑप्शन डी RC दत्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RC मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ... द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान सदर निजामत अदालत की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी मुंगेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिदाबाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी 1773 का विनियमन अधिनियम। तो जल्दी से बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मोपलाओं को बस में कर लिया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1930। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई 1857 को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की तीसरी लाइट कैवलरी ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इस प्रकार विद्रोह की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी भारतीय लड़ाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन सी ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित है। ऑप्शन डी मंगल पांडे का निष्पादन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लड़ाकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दिल्ली पर कब्जा किया। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडिवन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित, ऑप्शन बी नील विद्रोह, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित, ऑप्शन डी चौथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों में अकाल। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित, ये भी सही है। नील विद्रोह भी सही है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित सही है। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में अकाल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, डी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वित्तीय सुधारों में से कौन सा लॉर्ड लिटन द्वारा लिया गया था? ऑप्शन ए उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया, सही है। उन्होंने लॉर्ड मियो की वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति को जारी रखने के लिए पहल की, ये भी सही है। उन्होंने भारत के हर हिस्से में नमक कर की बराबरी कर दी, तीसरा भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी नंबर, इसका भी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी स्टीफन सीजर ले मैस्त्रे, ऑप्शन सी रॉबर्ट चेम्बर्स, चौथा जस्टिस हाइड। तो चारों है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, चारों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी खानदेश, ऑप्शन सी मिदनापुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857-58 में गोदावरी जिले के गिरिजन विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए दुंडा सेना, ऑप्शन बी कोरुकोंडा सुब्बा रेड्डी, ऑप्शन सी विजयराम राजू, ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरुकोंडा सुब्बा रेड्डी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा? ऑप्शन ए इंदौर के होलकर, ऑप्शन बी कश्मीर के गुलाब सिंह, ऑप्शन सी ग्वालियर के मान सिंह और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी केंद्र सरकार और प्रांतों की शक्ति और वित्त का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर प्रांत को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1862। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे में कोर्ट ऑफ ज्यूडिचर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1727, ऑप्शन बी 1733, ऑप्शन सी 1718 और ऑप्शन डी 1722। तो जल्दी से बताइए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1718। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की अदालतों का विलय किया गया था? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, ऑप्शन सी सदर अदालत और मुफ्सियल न्यायालय और ऑप्शन डी राजस्व न्यायालय और दीवानी न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक में हो जाएगा इसकी एक अलग प्रस्तावना थी, राइट। दूसरा हो जाएगा इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया, ये भी सही है। इसने केंद्रीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया, गलत है। तो एक और दो सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए संघीय न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की गई, राइट है। राज्य सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, एक सही है। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत हुई, सही है। चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई, सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, नीचे दे 1, 2, 3 और 4, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम मैराथन की कक्षा में 50 क्वेश्चन किए, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बीपीएससी दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वीडियो से आप 2 अंक हासिल कर सकते हैं। राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर के द्वारा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी रेलवे, एसएससी सीएचएसएल, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, सीटेट एवं स्टेट भर्ती एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।